that's a fact. Every week is Fashion Week for me. माई इसेकाई लाइफ एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि हर बार की तरह जंगलों में घूम रहा होता है। जिसके बाद वो देखता है उसके सामने एक टाउन है जिस टाउन का नाम होता है ओडेरियन। वो सबसे पहले तो वहाँ की गिल्ड में आता है जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और यूजी को उनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। यूजी वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसको अभी भी देख रहे होते हैं, जिसको यूजी समझ जाता है कि यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद यूजी वहाँ से चले जाता है लेकिन यूजी अपनी स्लाइम को वहीं पर छोड़ देता है। जिसके बाद वो उन लोगों की बातें सुनने लगता है। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि जो गिल्ड में आया था वो था यूजी और ऐसा लग रहा है कि ये हमारा पहले टारगेट रह चुका है। लेकिन हेडक्वार्टर को लगा कि यूजी उनके लिए कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए हेडक्वार्टर ने यूजी का पीछा छोड़ दिया। जिसके बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि यूजी को मारने के लिए कुछ बेवकूफ असैसिन भेजे गए थे लेकिन हम लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए समय रहने से पहले हम लोग यूजी को खत्म कर देंगे। तभी दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, यूजी को मारने से हमें काफी खतरा है। अगर हम लोग कोई भी कमोशन करेंगे तो बाकी के लोगों को पता चल जाएगा कि ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन ने ही गिल्ड के ऊपर कब्जा कर रखा है और इतने सालों की मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि हमने इतनी मुश्किल करके आर्टिफिशियल रेन मशीन क्यों बनाई थी? जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हमारा प्लान तो वो वाला फेल हो गया। वहाँ पर बारिश तो हुई थी लेकिन पता नहीं किसने फायर ड्रैगन को हरा दिया। जिसके बाद पहले वाला बंदा कहता है कि हमें ये सब बातों को वोल्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। वहीं यूजी भी सोचने लगता है कि ये वोल्टर कौन है। तभी यूजी के ग्लास में किसी की परछाई दिखाई देती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो यूजी को पता लगता है कि वो तो फादर स्टाइल है। जिसके बाद वो लोग मिलकर यूजी को चर्च में ले आते हैं। यूजी स्टाइल से पूछते कि क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि डिवाइन ने तुम्हें मैसेज दिया है? जिस पर स्टाइल कहता है हाँ, हम लोग तुम्हारे आने का ही वेट कर रहे थे। तभी यूजी उन्हें ये बात बता देता है कि गिल्ड के ऊपर तो ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन के लोगों ने कब्जा कर रखा है और ऐसा लग रहा है कि वो लोग तुम्हारे बारे में भी जानते हैं। जिस पर स्टाइल कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे और वोल्टर के पास्ट के बारे में। जिसके बाद स्टाइल यूजी को वोल्टर और उसके पास्ट के बारे में बताने लगता है। काफी समय पहले एक ग्रुप हुआ करता था जिसको हम लोग चर्च ऑफ ब्लू मून बुलाया करते थे। मुझे बताने में शर्म तो आ रही है लेकिन मैं एक बार उसी ग्रुप का पार्ट हुआ करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम लोग को ऐसे लोग ज्वाइन करने लग गए जिनका घर नहीं था। उन्हीं लोगों में से एक वोल्टर भी था। वो एक ऐसा पर्सन था जिसको गॉड के अंदर काफी ज्यादा फेथ था और अपनी सोल लगा देता था डिवाइन की रिस्पेक्ट करें, जिसकी वजह से मैंने उसे अपना राइट हैंड मैन बना दिया। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसे मैंने प्लान करी थी। वोल्टर कुछ और ही चाहता था और अपने साथ मुझे नहीं रखना चाहता था। एक दिन मुझे डिवाइन का मैसेज आया और गॉड ने मुझे कहा कि अपने चर्च ऑफ ब्लू मून को खत्म कर दो। लेकिन मैंने डिवाइन की बात नहीं मानी क्योंकि मैं अपने कंपेनियंस को खोना नहीं चाहता था। ऐसा बोलते ही हम लोग देखते हैं कि स्टाइल वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें थोड़े दिन बाद की चीजें बताई जाती है जहाँ पर चर्च के ऊपर अटैक हो जाता है। स्टाइल बताता है कि उसके कंपेनियन ने चर्च से भागने की स्टाइल की हेल्प करी लेकिन आखिरी में उसके कंपेनियन ही सभी मर गए। डिवाइन ने पहले ही मुझे इस इवेंट के बारे में वार्न कर दिया था लेकिन मैंने डिवाइन की बात को नहीं सुना, जिसकी वजह से अब चर्च के सभी लोग खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद स्टाइल बताता है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला इसलिए किया ताकि वो चर्च ऑफ ब्लू मून के ऊपर कब्जा कर सके और उन लोगों का लीडर और कोई नहीं वोल्टर था। उसने हमारे चर्च के लोगों का विश्वास मोड़ दिया और अपने ही रूल्स बना लिए और उसका मकसद है कि वो इस वर्ल्ड को मुक्ति दिलाना चाहता है, सभी पापों से मुक्ति। और इसी के चलते ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन का जन्म हुआ। जिसके बाद वो यूजी को बताता है कि वोल्टर ने काफी जगहों के ऊपर अब कब्जा कर लिया है और वो कुछ अब भयानक करने की सोच रहा है। स्टाइल बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो यूजी को इन सब बातों के बारे में बता दे। ये सुनकर यूजी कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चर्च ऑफ ब्लू मून तुमने शुरू किया था। जिस पर स्टाइल कहता है कि इसीलिए मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ सभी चीजों को ठीक करने की। मैं डिवाइन के मैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया हूँ और लगता है कि गॉड भी मुझसे ये चाहते हैं कि मैं वोल्टर को रोकूं। जिसके बाद स्टाइल कहता है कि मुझे अभी दोबारा से एक डिवाइन का मैसेज मिला है। इसके बाद वो जॉन को बुलाता है तो जॉन आकर स्टाइल को एक किताब देता है। जिसके बाद स्टाइल उस डिवाइन मैसेज को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि टेंटेड लाइट की वजह से एक केओस आ जाएगा, अपने एमिसरी को गाइड करो और ग्रेस तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसा बोलकर स्टाइल उस किताब को बंद कर देता है तो यूजी कहने लगता है कि आखिरकार इन सब का मतलब क्या है। तो स्टाइल बताता है डिवाइन मैसेज में टेंटेड लाइट जो कि वर्ल्ड को केओस में डालने वाला है उसका मतलब वोल्टर से किया गया है। लेकिन डिवाइन का एक इमेसरी मतलब गॉड ने जिसको चूज किया है वो इमेसरी उस टेंटेड लाइट यानी कि वोल्टर से लड़ेगा और मुझे पूरा बिलीव है कि वोल्टर से तुम लड़ोगे।
तभी यूजी कहने लगता है लेकिन मैं तो वही इमेसरी हूँ ही नहीं। तभी स्टाइल यूजी के उस डैगर के ऊपर उंगली करता है जिसको स्टाइल ने यूजी को दिया था और कहते हैं कि जो भी इस डैगर को यूज कर सकता है वही इमेसरी है और अब अपने आप को तैयार रखना, गॉड तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करता रहेगा। जिसके बाद उनकी कन्वर्सेशन पूरी हो जाती है तो यूजी वहाँ से चला जाता है। स्टाइल भी यूजी को वहाँ से जाता हुआ देखता है। तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है और स्टाइल से कहता है कि तुमने यूजी को डिवाइन मैसेज का लास्ट पार्ट क्यों नहीं बताया। जिस पर स्टाइल कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सुरक्षित रहे और अगर उसे मैसेज के लास्ट पार्ट के बारे में पता चल गया तो वो भी गॉड की बात को मानने से मना कर देगा। अगले सीन में हम लोग वोल्टर के सीक्रेट बेस को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा आकर वोल्टर को कुछ रिपोर्ट कर रहा होता है। वो बंदा वोल्टर को बताता है कि उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज स्टाइल ओडेरियन टाउन में इमेसरी से मिला है। जिस पर वोल्टर कहता है तो वो टेमर यूजी क्या सारी चीजें तैयार है। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ सारी चीजें प्रिपेयर है। ऐसा बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी वोल्टर खड़ा होता है और एक दीवार पर जाकर मैजिक यूज करता है और उस दीवार को खोल देता है। रूम में आकर वोल्टर एक अजीब सी चीज के सामने खड़ा हो जाता है और गौर से कहने लगता है मुझे गाइड करो। तभी सामने वाली रखी हुई चीज ग्लो करने लगती है और उसमें से आवाज आती है और वो चीज वही डिवाइन मैसेज को पढ़ने लगती है जो कि फादर स्टाइल ने यूजी को बताई थी। जिसको सुनकर वोल्टर समझ आता है कि उसका नेक्स्ट मिशन अब होने वाला है फादर स्टाइल को मारना। अगले दिन हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि चर्च में वापस आता है और फादर स्टाइल के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है कि फादर स्टाइल तो वहाँ से चले गए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी टाउन से बाहर आ जाता है और अपने स्लाइम से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने फादर स्टाइल को देखा है। वो लोग सुबह सुबह ही टाउन छोड़कर चले गए थे। तभी दो स्लाइम जो कि जंगल में होते हैं वो यूजी को बताते हैं कि उन लोगों ने फादर स्टाइल को देखा है और वो लोग इसी जंगल में आए थे। तो यूजी उन स्लाइम से कहता है उनका पीछा करो और हम लोग भी वहाँ पर काफी जल्दी आ रहे हैं। जिसके बाद हमें जंगल में फादर स्टाइल और जोहान को दिखाया जाता है जो कि एक ट्री के पास खड़े होते हैं। उस ट्री के एंट्रेंस पर काफी ज्यादा कर्स लगा होता है। तो स्टाइल एक पेंडेंट को निकालते हैं जो कि ग्लो करता है और तभी उसमें से लाइट निकलती है जो कि उस कर्स को खत्म कर देती है पेड़ से। जिसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो वोल्टर के सीक्रेट बेस को देखते हैं और वो पूरी जगह कर्स एनर्जी से भरी हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तो फादर स्टाइल एंटी मैजिक बैरियर के साथ साथ डिफेंस बूस्ट को अपने ऊपर और साथ ही साथ जोहान के ऊपर भी लगा देते हैं। जिसके बाद स्टाइल उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्लाइम यूजी को लेकर उसी ट्री के पास आ जाते हैं। तो यूजी देखते हैं कि इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा कर्स होता है, इसलिए यूजी डिस्पेल्स कर्स को एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ करता है जिससे कि उस ट्री के साथ साथ सराउंडिंग का भी पूरी तरीके से कर्स खत्म हो जाता है। और उसके बाद उस सभी को उसका पीछा करने के लिए कहता है। वही हम लोग फादर स्टाइल को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर आते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं और बीच में वोल्टर खड़ा होता है। तभी वोल्टर स्टाइल से पूछता है कि तुम यहाँ पर डिवाइन मैसेज सुनकर आए हो, है ना। तभी स्टाइल डिवाइन मैसेज के लास्ट पार्ट के बारे में बात करने लगता है कि फादर स्टाइल की डेथ से ही सब कुछ ठीक होएगा, ये जानते हुए भी कि वोल्टर स्टाइल को मारना चाहते हैं। स्टाइल यहाँ पर वोल्टर से लड़ने आए हैं। स्टाइल कहने लगते हैं कि मैंने पिछली बार डिवाइन के मैसेज को ओबे नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तभी वोल्टर के सभी लोग स्टाइल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लड़ने लगते हैं। स्टाइल भी उनसे लड़ता है और सभी को काफी ज्यादा इजीली हरा देता है। ये देखकर वोल्टर कहने लगता है कि तुम तो पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। जिस पर स्टाइल कहते हैं कि मैं अभी तक लड़ना भूला नहीं हूँ। तो वोल्टर कहता है कि मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी तुम्हें पकड़ने की। जिसके बाद हमें पता चलता है कि स्टाइल के हाथ बन जाते हैं और स्टाइल को काफी जोर से करंट लगने लगता है और वो अटैक और किसी ने नहीं, जोहान ने किया था। इस अटैक की वजह से स्टाइल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्टाइल को होश आ जाता है और स्टाइल को पता चल जाता है कि जोहान वोल्टर के लिए काम कर रहा है। स्टाइल जोहान से कहने लगता है कि तो तुमने मेरा यूज किया है ताकि मेरा पीछा करते हुए इमेसरी यानी कि यूजी यहाँ पर आ जाए। लगता है मैं तुम लोग के प्लान में फंस गया। तब वोल्टर स्टाइल से कहने लगता है कि ये सब एक अकेले मैजिक स्टोन की वजह से शुरू हुआ। हमने उस स्टोन को जंगल में छोड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने उसके अंदर का कर्स को हटा दिया। लेकिन वोल्टर को ये बात पता नहीं होती है कि उस कर्स को हटाने वाला और कोई नहीं, यूजी ही था। वोल्टर आगे बताता है कि उस पर्सन को ढूंढना ही मेरा मिशन था जो कि हमारे प्लान के बीच में इंटरफेयर कर रहा था। हमने उसको मारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो हर बार हमसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि एपिसोड 1 में जिन मॉन्स्टर
वॉल्टर से यूजी लड़ा था जो कि काफी पावरफुल थे। वो और किसी ने नहीं, वॉल्टर ने ही भेजे थे। हम लोग उस बंदे के बारे में पता लगा ही रहे थे। उससे पहले ही मून ब्लू हो गया जिसकी वजह से एंशिएंट ड्रैगन जिंदा हो गया। और उसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं उस बंदे ने हमारे प्लान को कितनी बार फेल किया है। जिसके बाद वॉल्टर जोहान से कहता है कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। जिसके बाद जोहान वॉल्टर को बताता है कि स्टाइल ने ही उस डैगर को उस इमेसरी को दिया था और इमेसरी ने उसी डैगर की पावर का यूज किया एंशिएंट ड्रैगन को हराने में। जिसके बाद फादर स्टाइल लोगों से छुपने लग गए ताकि ब्लू मोनो सेल्वेशन को इमेसरी के बारे में ना पता चल जाए। लेकिन फिर भी वो इमेसरी हमारे प्लान्स को बिगाड़ता गया और हमारे लोगों को हराता गया। जिसके बाद जोहान बताता है कि इमेसरी ने फायर ड्रैगन को भी हरा दिया। वो फायर ड्रैगन के ड्रैगन ग्रेस का यूज करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था। लेकिन वो ड्रैगन इमेसरी से हार गया और हमारा प्लान दोबारा से खराब हो गया। तब फादर स्टाइल कहने लगते हैं ये सच है, इमेसरी की पावर कुछ ज्यादा ही ग्रेट थी जितना मैंने इमेजिन भी नहीं करी थी। तभी वॉल्टर कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होता, अब अंत आ गया है, हमारा प्लान नेक्स्ट फेज पर पहुंच चुका है। जैसे हमें डिवाइन से एक और मैसेज मिलेगा, हम जैसा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं वैसा हम लोग बना पाएंगे। जिसके बाद वॉल्टर स्टाइल से कहने लगता है अब देखते जाओ ये टेंटेड वर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तुमने जितनी भी कोशिश करी आखिरी में वो सारी बेकार गई क्योंकि जो गॉड है वो मेरी साइड है। ये सुनकर स्टाइल कहने लगता है कि मेरी लाइफ तो वैसे ही एमेसरी के लिए सेक्रीफाइस मैंने कर दी थी और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं यहाँ पर अपनी लाइफ गवा दूंगा तो। लेकिन इतना याद रखना तुमने जितने मेरे कंपेनियंस को मारा था वो एमेसरी उसका बदला लेगा। जैसे मैं यहाँ पर मरूंगा वो इमेसरी यहाँ पर आएगा और तुम्हारे सारे प्लान्स को देख लेगा और उनको बिगाड़ कर तुम्हें मार देगा जिससे कि मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा। ये सुनकर वॉल्टर कहता है अगर तुम इतना ही मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश को पूरी करता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे पड़े होते हैं वो सभी लोग कर्स हो जाते हैं और उठते हैं। तो वॉल्टर कहते हैं मेरे फॉलोअर्स सभी पहले से ही कर्स हो रखे थे। ये देखकर स्टाइल कहता है कि आखिरकार तुम अपने ही लोगों को कर्स कैसे कर सकते हो। तभी वॉल्टर कहता है मेरे पुराने दोस्त, मैं तुम्हारे मुंह पर ऐसा ही चेहरा देखना चाहता था जिस पर पूरी तरीके से तुम्हारी हार हो। तभी वॉल्टर जोहान को स्टाइल को मारने का ऑर्डर दे देता है और स्टाइल अपनी आँख को बंद कर अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और पता चलता है कि यूजी वहाँ पर आ जाता है और यूजी ने आने से पहले सभी कर्स बंदों को हरा दिया होता है। तभी यूजी फादर स्टाइल से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिसके बाद यूजी वहाँ के माहौल को देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है। जिसके बाद वो कहता है लगता है अभी वो टाइम नहीं है, मुझे तुमसे बात बाद में करनी होगी लगता है। जिसके बाद एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो यार जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।